हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इन्हें हमको बताना है कि अगर हम लोग 6 का पावर n लिया जाए और n प्राकृतिक संख्या, तो क्या कभी आगे जाकर के शून्य पर समाप्त होगा। मतलब हम समझे बाबू, तो 6 का पावर n का मतलब हुआ एक बार 6 का पावर 1 रखिए, तो 6 का पावर 1 हम लोग का 6 हो जाएगा। 6 का पावर 2 रखिए तो 6 गुणे 6 6 छक्के 36 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 6 का पावर 3 रखा जाए तो हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 और ये हो जाएगा 216। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कभी अंत में यहाँ पर शून्य आया है कहीं पर, यहाँ पर अंत में, यहाँ पर अंत में कहीं शून्य आया है? तो ध्यान से देखेगा वो तो नहीं आया है। लेकिन इस बात को हम लोग कैसे समझे कि शून्य आएगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का लास्ट में शून्य कब आता है। जैसे मान लीजिए 50 है तो शून्य क्यों आया है? क्योंकि ये 10 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा, तभी तो समझ में आ गया कि ये शून्य आया है। तो 10 से भाग लगेगा मतलब 10 का गुणनखंड निकाला जाए, तो 10 का गुणनखंड में आ जाएगा 2 25 10। कहने का मतलब 2 और 5 होना चाहिए। अगर किसी संख्या को देखना है कि क्या वह शून्य पर समाप्त होगा, तो उसमें 2 और 5 होना चाहिए। भले 2 का पावर n हो, मतलब 2 का पावर 2 3 4 या 5 का पावर 2 3 4 या कुछ और हो, तब वो निश्चित ही शून्य पर समाप्त होता। तो चलिए जांचते हम 6 का पावर n का भाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है। तो 6 का पावर n का भाज्य गुणनखंड देखे तो 2 3 6 और में n है तो n, यानी 2 3 6 आया तो 2 और 3 आया, यानी 2 का पावर n और 3 का पावर n। और अभी हम लोग यहाँ समझे थे कि 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 का पावर n है, यानी 2 है। 5 का पावर n नहीं है। और अभी हम देख रहे हैं खाली सिर्फ और सिर्फ 2 होगा तो 10 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 5 दूनी 10, यानी शून्य चाहिए तो 10 बनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले से जानते हैं, वही बात जो समझा रहे थे वहां पे, कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 का पावर n यानी 2 तथा 5 का पावर n यानी 5 दोनों हो, जहां n क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक ये कोई संख्या होना चाहिए। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। मैंने वे संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है, वह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपके प्रश्न में 6 का पावर n ना होकर के कुछ और आ जाए, जिसमें जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 न हो, उसका भी ठीक इसी तरह से हल होगा।